को बहुत बोले थे फर्स्ट में। मैं भी ऐसे ही बोलती थी, मेरे साथ तो ये मतलब ये है। पर जब करते शुरू करते हैं ना, भगवान ऐसे खींच लेते हैं, मतलब तो अपने आप फिर हो जाता। फिर तो नहीं करने से ऐसा लगता है कि आज कोई चीज छूट गया हमारा, कोई चीज आज हम किए नहीं, आज का दिन अधूरा है, दिन पूरा नहीं लगता है। सही बात है भाभी। हमारा तो बचपन से इच्छा था, हम तो जैसे सुने हमको बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। मेरे ऐसे नहीं कि नहीं कर पाएंगे, ये सवाल नहीं था मेरा। मेरा था बचपन से सपना ये चीज का, तो मेरा सपना पूरा हो रहा है। धन्यवाद। बचपन से हम लोग गीता पढ़ते थे, सब करते थे, तो मेरा सपना था। सही बात है, कृष्ण भगवान ने पूरी कर दी। हाँ, वो उनका कृपा से कर पाए, नहीं तो इतना देर हो गया, नहीं तो और जल्दी पकड़ लेते। सही। मेरा तो कितना क्लास छूट गया ना, तब मैं बोली मैं करूंगी नहीं, दीदी क्या सोचेंगे। जब मन में आता है आ जाते हैं, जब मन में आता है नहीं आते हैं। फिर मेरे को सुधा दीदी बोले नहीं, वो कुछ नहीं सोचेंगे, वो बहुत अच्छे हैं, आपको जब टाइम होता है भाभी आइए, आप अभी से ज्वाइन करिए। वो मेरे को बार बार बोले, तब फिर मैं शर्म से आ नहीं रही थी। थोड़ा बहुत टाइम मिलने से भी कभी कभी आती नहीं थी कि दीदी सोचेंगे कि जब मन होता है आ जाते हैं, जब मन होता है छोड़ देते हैं। तो फिर मैं दीदी मेरे को बोल बोल के करवाए, एक्चुअल में दीदी करवाए, सुधा दीदी ही करवाए मेरे को। सुधा भाभी तो हाँ। बहुत, वो तो इतना पुण्य इकट्ठा कर रही है। हाँ, और इसमें बुरा मानने का कुछ नहीं है, क्योंकि हम सब कोई है ना दूसरे बंधनों में बंधे हुए हैं, है ना। तो हम भी हाँ। सुधा जी के थ्रू से ही आए, हाँ, वो सुधा लिंक भाभी। भेजे थे मुझे। सबको कृष्ण भगवान जी लेके आए हैं, कोई किसी के थ्रू नहीं आया है। सबको कृष्ण भगवान जी विचार तो आपके आपके माथा में विचार वो प्रकट करे, वो आने के लिए बोले तब आप आए हो, हम कोई नहीं है। फिर भी सभी को धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, सभी को सबसे और हम धन्यवाद आप आने देना से, चाहिए। अब देखिए हम आने से हमारे बच्चों को हम समझा रहे हैं, आज ना करे, कल ना करे, 5 दिन ना करे, फिर अपने आप। अब दीदी है, मैं उसको कब से बोल रही थी दीदी काल्पन्य दोष याद कर ले। दीदी भी मेरे को बोले थे उसको बोलिए याद कर लेगी। हाँ 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 कर रही थी, मैं उसको वीडियो भी भेज दी, ऑडियो दीदी का, फिर भी नहीं कर रही थी। अभी अभी 2-3 दिन के नीचे उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ। उसको मैं ये समझाई थी, तेरा मन जब भी विचलित हो, तू कुछ चाह रही है वो नहीं हुआ, कोई एग्जाम में तेरे को लगा कि आज पेपर बहुत डिफिकल्ट है, मैं पढ़ के कुछ गई थी कुछ आया, जब भी तेरा लाइफ में तेरे को कुछ घबराहट लगे, तो तुम काल्पन्य दोष करना। तो बस मैं कलकत्ता गई थी, उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ। और वो उस दिन काल्पन्य दोष का ऑडियो सुन सुन के पूरा याद कर ली। मैं दूसरे दिन आई तो मेरे को सुनाई, मम्मी देखो मैं काल्पन्य दोष कल याद कर ली। मैंने देखिए भगवान का चमत्कार देखिए, ऐसे मैं बोल बोल के उसको याद नहीं करवा सकी, पर भगवान जी उसको एक दिन में याद करवा दिए। बहुत अच्छा अच्छा। वो। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का। वही तो कृष्ण भगवान हम्म। कहते हैं ना कि मैं विचार भगवान जी, बदल देता हूँ। आपके भांजा भांजी में से भगवान जी गुस्से तो उनको भी याद करवा दे। आपको भांजा भांजी को बोलते हैं ना, बुद्धि। हम लोग जब तक संभालते तब तक कोई ध्यान नहीं देता, हम लोग थोड़ा साइड होते ही अपने आप सब संभालने लग जाएंगे। हाँ, है सही क्या बात। नहीं? मेरे बेटा है हम 24-25 साल का, मैं रोज बोलती हूँ बाबू काल्पनिक दोस्त सीख, बाबू काल्पनिक दोस्त कर ले बाबू, एक मंत्र तो गीता जी का कर ले, अच्छा लगेगा। कुछ सुनता नहीं, हाँ कि ना कुछ नहीं बोलता है। अभी बेटा को भी भेजी हूँ ऑडियो, और उसको भी यही बोल रही हूँ, अकेला है, कभी कोई समस्या है, कोई भी जीवन में कुछ हो, घबराहट लगे, कुछ अनिजी है, कुछ भी लगे तेरे को कभी भी, तो कभी लगे मैं हार गया, कभी लगे तेरे को मैं किस रास्ता जाऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो काल्पन्य दोष आंख मीच के करना बेटा, देखना तेरे को कितना शांति लगेगा। हाँ हाँ बोल के गया है, जिस दिन वो भी याद कर लेगा। मेरा भाई अशोक को भी सिखा दे भाभी। अ- अशोक के पास देखती बैठ हूँ के, बोल। अशोक के पास लगा दो बैठ कर, उसका चैंटिंग लगा दो, सुनता रहेगा, धीरे धीरे उसका मन में भी आ जाएगा। हाँ। और जब वो बैठा रहता है ना, खाना खाने आता है दोपहर में, हम्म दोपहर में हम्म, खाना रात को बैठा था, उस समय मोबाइल ऑन करके छोड़ दो। मैं तो ऐसे हाँ करती हूँ,
इन लोग के कान में पढ़ने दो कम से कम। हम लोग तो गुनगुनाते रहते हैं सभी श्लोक का जो जो आता है। अशोक का तो बहुत श्रद्धा है भगवान में, बहुत श्रद्धा, वो तो बहुत पूजा पाठ करता हाँ, है। श्रद्धा है सब। हाँ, अशोक का तो बहुत है। अच्छा है, चलो बढ़िया है, ठीक है। बढ़िया है। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। धीरे धीरे सब पे असर आएगा, कृष्ण कृपा तो सब पे होगी। हाँ अभी हम चालू हाँ, करते हैं चैप्टर 10, श्लोका 12 और 13 साथ में। तो यहाँ पे अर्जुन कृष्ण भगवान जी को सुन रहा है, कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं अर्जुन को। अब अर्जुन कह रहा है कि ये जो आप बोल रहे हो ना, कि आप परम ब्रह्म हो, आप परम धाम हो, आप परम पवित्र हो, आप दिव्य पुरुष हो, आप आदि देव हो, आप अजन्मा हो, आप सर्वव्यापी हो, ये सब मैंने भी सुना था। किससे सुना था? नारद जी ने भी कहा, है ना, असित जी ने भी कहा, देवाल जी भी ने कहा, वेद व्यास जी ने भी कहा। इन सब ने भी यही कहा कि है ना, कृष्ण भगवान जी अजन्मे हैं, मतलब उनमें भाव ही नहीं है कि वो जन्मेंगे, है ना, फिर मृत्यु होगी, ये शरीर खत्म होगा, वो उनके अंदर भाव ही नहीं है, वो अजन्मे हैं। यहाँ पे अब अर्जुन कृष्ण भगवान जी की बात को समझ पा रहा है, और वो कृष्ण भगवान जी की एक तरफ से तारीफ कर, उनका गुणगान कर रहा है ना। जो क्या होता है जब हम किसी से खुश हो जाते हैं, कोई हमको समझाता है, तो हम क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, आप जो भी बोल रहे हैं एकदम करेक्ट है, मुझे समझ में आ रहा है कि है ना क्या करना चाहिए, है ना। ये बहुत स्वाभाविक है। हम भी ऐसे ही भी वापस में उत्तर देते ना जब कोई हमको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो बस यहाँ पे अर्जुन का भी वही भाव है। अर्जुन समझ पा रहा है कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाह रहे हैं, और जहाँ पे कृष्ण भगवान जी उसको समझा रहे थे कि वो सब भगवान के भगवान है, वो सब रचयिता उन्होंने ही किए, सब भगवान को भी रचा है, पूरी सृष्टि को भी रचा है ना, और वो ना कभी जन्मे ना कभी मरे। तो यहाँ पे अर्जुन अब वो सब बोल रहा है, हाँ मुझे ये सब याद है, महान है ना ऋषि मुनि और सब भी यही सारी बातें बोलते थे, और अब आप खुद बोल रहे हो अपने मुख से। अभी तो कृष्ण भगवान जी तो खुद सारी बातें बोल रहे हैं। तो वो बोल रहा है, अभी तो आप खुद भी बोल रहे हो ये सारी बात, तो ये तो सत्य है। यहाँ पे अर्जुन की परिस्थिति कैसी है? वो है ना अभी थोड़ा संभल गया है, वो समझ पा रहा है कृष्ण भगवान जी क्या समझा रहे हैं, और वो उसको स्वीकार भी कर रहा है। स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बात होती है ना। अभी जैसे हम भी किसी को समझाते हैं, पर वो समझना, जैसे यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे कि हम हमारे बच्चों को बोल रहे हैं करो करो, आप बोल रहे हो, अब वो उसको स्वीकारना, अपनाना, समझना। जब वो समझ जाएंगे वो बोलेंगे हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हो सही है। जब तक नहीं समझते हैं, क्या होता है, सुन रहे सुन रहे सुन रहे। तो यहाँ पे अभी अर्जुन समझ गया, बोल रहा है कि एकदम सही है, आप जो भी बोल रहे हैं कृष्ण सब सही है, आप ही परम है, आपसे बढ़ के और कोई नहीं है, कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। तो ये तो बात है ही सच, क्योंकि उन्होंने ही सबको लाया, है ना, इस सृष्टि में लाया, धरती में लाया, सब भगवान को बनाया। इतनी बड़ी उन्होंने अपनी कंपनी बनाई है जहाँ पे इतने सारे भगवान है, देवी देवता है। सब क्यों है? सब हमारी रक्षा के लिए, है कि नहीं? क्यों बनाया कृष्ण ने इतनी बड़ी कंपनी, इतने भगवान, इतने देवी देवता? ताकि वो हम मनुष्य का ध्यान रखे, हमारी सारी इच्छाओं का ध्यान रखे, है कि नहीं? देखिए कृष्ण हमको लाए इस धरती में, इस सृष्टि में हमको जन्म दिया, पर उससे पहले उन्होंने इतनी बड़ी एक फौज खड़ी कर दी कि मैं जिनको लाने वाला हूँ धरती पे उनका ध्यान रखने वाला चाहिए, और वो खुद भी ध्यान रख रहे हैं। आप अपना इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हैं? आप कितने इम्पोर्टेंट है कृष्ण भगवान जी के लिए? एक आपके लिए खुद वो है, और कितने भगवान हैं, कितने देवी देवता हैं, हमारे कुल देवी भी होते हैं, है ना, पितर जी भी है। सब कितने जनों को खड़ा किया है कृष्ण ने, सिर्फ कि मनुष्य का ध्यान रखो। फिर प्रकृति बनाई, वो भी सारे देवी देवता ही है, सूरज भगवान, चांद,
हवा पवन देव है, जल देवता, धरती माँ, हम कहते हैं ना धरती माँ है, पेड़ पौधे, क्यों है उनका कुछ स्वार्थ है। एक पेड़ क्या लेता है, सिर्फ जल लेता है और उसको गोबर का खाद दे दो बस है, और बदले में हमको कितना कुछ देता है। फल का झाड़े तो फल लाएगा, हवा को भी शुद्ध करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके हमारे लिए ऑक्सीजन बाहर भेज रहा है कि नहीं। सब हमारे लिए ही है, मनुष्य के लिए ही सब है। जो कृष्ण ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई और उसमें इतने सारे देवी देवता भेजे हैं कि मनुष्य का तुम ध्यान रखना, वो मेरी सबसे सुंदर रचना है। कितना आप सोच रहे कितने खास है आप सब, जिनके लिए कृष्ण भगवान ने इतने भगवान बनाए। तो याद रखिए हमको उनका ध्यान भी रख ना। ग्लोबल वार्मिंग, कितनी गर्मी है, सब जगह बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। जब ये थोड़ी गर्मी खत्म होएगी तब थोड़े पेड़ पौधे लगाने का थोड़ा प्रयास करिएगा। बहुत जन कर रहे हैं, उनके साथ जुड़िए। कचरा ना फेंकें, केमिकल की चीजें कम यूज करिए। जो हम पुराने जमाने में जैसे जीते थे बिना केमिकल के, वैसा थोड़ा अपने जीवन में डालिए। शिकाकाई, रीठा, ये सब हम बालों को धोने के लिए यूज करते थे, बर्तन मांजने के लिए भी। तो ये सब आप गूगल करिए कि कैसे हम पुराने तरीके से फिर से जिए, ताकि अनजाने में ही हमसे बहुत सारी चीजें हो रही है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही। तो हमें थोड़ा फिर से पीछे जाना है। जो हम भाग रहे हैं जीवन में, है ना, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये नया आया, वो नया आया, बेवजह की शॉपिंग ना करिए। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, कृष्ण भगवान जी ने आपको बहुत संपत्ति दी है, बहुत धन दिया है, उसका सही सदुपयोग करिए ना। सिर्फ चीजें खरीद खरीद के रखना, और फिर घर तो छोटा ही है, घर आजकल छोटे हो रहे हैं, सामान ज्यादा आ रहे हैं, क्या होगा, नहीं चाहिए चलो इसको फेंको बाहर। अब वो बाहर आप फेंके, उस कहाँ जा रहा है तेरा पता है। सोच विचार करिए। आप बहुत सुंदर, है ना, रचना है कृष्ण की। कृष्ण के लिए आप बहुत खास है, इसके लिए इतने भगवान है, देवी देवता है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके ध्यान के लिए। अपना भी तो थोड़ा फर्ज बनता है उनके प्रति, है ना, तो उनका भी ध्यान रखिए। रुपया बहुत है, अच्छी बात है, अच्छी जगह लगाइए। बहुत हमारे है ना जरूरतमंद है, उनको दीजिए, पुण्य कमाइए। सिर्फ शॉपिंग कर करके कुछ नहीं होनी है, कुछ आनी जानी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं बहुत ऑफ टॉपिक चली गई ये श्लोका के टॉपिक से निकल के। पर थोड़ा ध्यान रखिए, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए हम इस धरती को बचा के जाएं, क्योंकि हम इस धरती का बहुत नुकसान कर रहे हैं, जाने अनजाने बहुत तरीके से। कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, बहुत ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। अपनी पानी बोतल खुद लेके जाओ, कैरी बैग खुद लेके जाओ, खुद का कपड़े का बैग लेके चलिए, है ना। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मेरे मम्मी पापा सब थैलियां लेके जाते थे। हम कहीं भी ट्रैवल करते थे, 5 लीटर का कैन होता था हमारे पास। आजकल तो कोई नहीं रखता ये सारी चीजें। चलो पानी खरीद लेंगे, क्या है, 10 रुपए में तो आता है, 20 रुपए में आता है। अरे 10 20 रुपए कितना भारी पड़ रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सोचिए। आपको बहुत कृष्ण कृपा है, आपको कृष्ण बरसा रहे हैं आप पे धन दौलत, उसका सही इस्तेमाल करना है। तो वही कृष्ण हमको गीता में समझा रहे हैं कि मैं जो इतना कुछ दे रहा हूँ उसका सही इस्तेमाल करो, दुरुपयोग मत करो। आसानी से मिल रही है तो ये थोड़ी कि तुम किसी और को नुकसान पहुंचाओगे। तो कृष्ण भगवान जी को समझा रहे हैं, समझ जाइए, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा सब पे। यहाँ पे अर्जुन भी समझ गए हैं और बोल रहे हैं कृष्ण आप ही सब कुछ हो, आप ही ईश्वर हो, आप ही परम ब्रह्म हो, आप सब भगवान के भगवान हो, है ना। तो यहाँ पे ये गुणगान है एक तरफ से। तो अर्जुन बड़ा खुश है और है ना कृष्ण का गुणगान कर रहा है, तारीफ कर रहा है। तो ये बहुत स्वाभाविक होता है, हम भी करते हैं जब हम किसी से खुश होते हैं उनके लिए। तो वेद व्यास जी का अवतार हुआ था ज्ञान बांटने के लिए, है ना। आप सबको पता होगा कि वेद व्यास जी कृष्ण के ही अवतार थे। जहाँ जब कृष्ण भगवान जी ने देखा कि धरती से ज्ञान लुप्त हो रहा है, क्योंकि तब लिखित नहीं थी, सब
मुख से एक दूसरे को ज्ञान बांटा जाता था। तो कृष्ण भगवान जी ने देखा कि ज्ञान लुप्त हो रहा है, लिखित नहीं है, और जब हम एक से दूसरे को बोलते हैं तो कुछ डिलीट हो जाता है और कुछ ऐड हो जाता है ना, बहुत स्वाभाविक है। तो फिर उन्होंने वेद व्यास जी का अवतार ले लिया, कृष्ण भगवान जी ने वेद व्यास जी को भेजा, और वेद व्यास जी ने हमारे लिए बहुत सारी ज्ञान की किताबें लिखी। तो उसमें भी भागवतम में वेद व्यास जी ने लिखा है कि कृष्ण ही परम ब्रह्म है ना। और नारद जी क्या थे, नारद जी सब भगवान का, नारद जी तो हर बार नारायण नारायण ही करते हैं ना, उनके मुख से तो एक ही चीज निकलती है, वो परमात्मा के विषय के बारे में ही बात करते हैं। तो ये सब जो संत हैं, ये सब कृष्ण ने, है ना, इनको भेजा था धरती में कि ये एक एक काम करे। जैसे नारद जी मुख से कहते थे नारायण नारायण, और वो परमात्मा का ज्ञान देते थे। वेद व्यास जी ने लिखा, सारा ज्ञान लिखा कि मनुष्य को क्या करना है, कैसे करना है, भगवान क्या है। तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कह सकते हैं, नियम कानून रीत रिवाज कि कैसे क्या करना है ना। तो यहाँ सब ये सब हमारे लिए ही है, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। क्योंकि हर किसी को गीता समझ नहीं आएगी, हर किसी को गीता जी कृष्ण भगवान जी से प्रेम भी नहीं होगा। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने बहुत सारी चॉइस दी। चलो मैं नहीं पसंद आया, शिव जी पसंद आ जाएंगे, विष्णु पसंद आ जाएंगे, है ना, या तो शेरावाली पसंद आ जाएगी, हनुमान जी, गणेश जी। तो उन्होंने बहुत सारी चॉइस दी है। कोई तो भगवान पसंद आएंगे, उनका ही नाम ले लो, कोई तो ग्रंथ पसंद आएगी, वो ही पढ़ लो, है ना। पर कर लो, सब में एक ही चीज लिखी होती, जो कृष्ण हमको समझा रहे हैं वही सारी चीजें, अलग महान हस्ती ने बोली है ना, जिसको अलग अलग नाम दे दिया है। शक्ति तो एक ही है, दिव्य शक्ति, शुद्ध शक्ति, जिसमें कोई मिलावट, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा, जो हमारे हमारे हित के लिए। ठीक है, तो ये है श्लोका 12 और 13 चैप्टर 10। चलिए इसको आज कोई न्यू स्टूडेंट समझाएंगे, या तो मैं समझाऊं वंदना भाभी? हाँ, हम पूछते हैं आज न्यू स्टूडेंट समझाएंगे क्या, सरोज भैया ओके समझाएंगे? ओके। कोशिश करिए, शुरुआत करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, है ना। कौन सा हाँ, अभी जो कौन मैं सा बोल रही करना है? हूँ 12 और 13। नहीं, अभी इसमें तो नहीं होगा। नहीं नहीं, अब आपसे जितना होगा, जो अभी मैंने आपको बताया उसमें से जो आप बोल पाए वो बोल दीजिए। नहीं, मैं नेक्स्ट महापत्र टाइम जी, बोलूंगा। जो दीदी दीदी ने जो अभी समझाया ना, उसमें से आपको जो समझ में आए आपको वही बताना है। आपको बुक चैंटिंग नहीं करनी है अभी। हाँ, बुक में से कुछ नहीं बोलना है, अपने मन से बोलना। नहीं, कृष्ण भगवान ने जो बताया है कि मार्गदर्शन किए, वेदव्यास जी को भेजे हैं और सृष्टि का जो रचना किए हैं, उनको सबको हृदयंगम करना है, उसी टाइप सोचना है और उसी रास्ते में चलने का कोशिश करना है। इसमें क्या होगा कि आदमी को एक सही रास्ता मिलेगा। देखिए, जब भी हम देखते हैं, जैसे कि वर्ल्ड का बड़ा साइंटिस्ट है, सपोज आइंस्टाइन, वो खुद ही गीता पढ़ते थे। एक बार हमने एक किताब में देखा, एक इंडियन गया था उनसे मिलने। उनको उन्होंने पूछा कि आप गीता के बारे में क्या जानते हैं, तो इंडियन कुछ नहीं बता पाया। तो उनको आइंस्टाइन ने सब बताया गीता में, और बोला कि ये गीता में मेरे को सारे रास्ता क्लियर हो रहा है, तो इसको लेके ही चलना पड़ेगा। हमारा जो फीलिंग है, पहले से मैं तो गीता ऐसा किताब जैसा मैं रखता था, अभी पढ़ाई कुछ नहीं करता था। बट जैसे कि पहला दिन क्लास आया, उसमें एक अ, द्वितीय अध्याय का 9 श्लोक के बारे में बता गया, तो उसी दिन से मेरे को पकड़ में आया, मैं उसी को स्टार्ट भी कर दिया डेली। बहुत अच्छा। एक अभी 10-15 दिन 20 दिन हुआ है,
और बीच में एक दिन ऐसा हुआ कि जो गीता के बारे में मन्ना जी बता रहे थे कि एक बार गीता चैंटिंग होगा। तो मैं सोचा कि हम तो लाइफ में गीता चैंटिंग कुछ किया नहीं, अभी क्या हो रहा है हम लोग थोड़ा देख बैठेंगे। तो 5 बजे आके बैठा, पूरा 3 घंटा दिया और एक बहुत अच्छा फीलिंग हुआ कि चलो लाइफ टाइम में एक तो गीता का पाठ भी हो गया हमारा। बहुत अच्छा। इसलिए मैं जैसे जैसे टाइम मिलता है तो बीच बीच में मैं आ जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा देखता हूँ। अगर कभी मिस भी हो जाता है तो वीडियो भी देख लेता हूँ रात को सोने के टाइम में, जब भी टाइम मिलता है। तो ऐसे हमारा एक एक कोशिश चालू है। धन्यवाद। धन्यवाद आपके इस प्रयास को जारी रखिएगा, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए ही रिकॉर्डिंग करती हूँ और अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि सबके लिए मुमकिन नहीं है क्लास में आना। सबके अपने हाँ अपने, हाँ है ना, हाँ, जिम्मेदारियां हैं, वो निभाना भी बहुत जरूरी है। तो बस कृष्ण कृपा हुई है, उस कृपा को और ज्यादा करिए, उसका सदुपयोग करिए। ये आभा मैडम ने उसका लिंक दिए थे, मैं देखा कि एक लिंक क्या है उसमें, गीता को क्या है देखते हैं। तो हम आ गया था इमिडिएटली। तो उसमें से एक्चुअली मेरे अभी बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। एंड ये बहुत बड़ा चीज है जो आप माने डायरेक्शन दे रहे हैं। गीता तो किसी को समझ में नहीं आता, जैसे कि आप एक एक श्लोक को पकड़ाते हैं और उसमें चलने के लिए बोलते हैं, तो ये बहुत बड़ा माने प्रभाव आ रहा धन्यवाद, बहुत है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का और आभा भाभी का। चलिए अपना अभी। नहीं, ये कृष्ण अपने को माध्यम बनाते हैं, वंदना भाभी अपने कुछ नहीं है, हाँ सही, माध्यम बना देते हैं। सही है। दीदी इस श्लोक में मुझे ये समझ में आया कि इस श्लोक में अर्जुन को भगवान की बातें समझ में आने लग गई हैं। अर्जुन को अब समझ में आ रहा है कि कृष्ण क्या है, कृष्ण कौन है और हमें क्या रास्ता अपनाना है। तो इसमें भगवान जी ने हमको बहुत इम्पोर्टेंट माना है। उनकी जो क्रिएशन है मानव, उसको भगवान जी ने बहुत इम्पोर्टेंट दर्जा दिया है, क्योंकि उनकी ही रक्षा के लिए, उनके लालन पालन के लिए पूरी सृष्टि को रच दिया। 36 करोड़ देवी देवता, सारी प्रकृति, इतना कुछ, पितर देव, सब कुछ हमारी उन्नति के लिए, हमारी रक्षा के लिए उन्होंने बना दिया है। अब हमारे मनुष्य जन्म का ये कर्तव्य है कि हम लोग उनको समझें, उनका आभार करें, व्यक्त करें, ग्रेटिट्यूड करें कि जो हमें मिला है, कृष्ण ने बहुत कुछ हमें दिया है। और हमें दिया है तो सिर्फ हम इसी को लेके इसी में रट नहीं रहे, इससे हमें और आगे बढ़ना है। हमें उसको, उसके महत्व को, उसके महत्व को समझना है कि हमारा जीवन में आने का तात्पर्य क्या है। बस यही भगवान जी हमें इस श्लोका में समझाना चाह रहे हैं कि हमें मूल को पकड़ना है, सिर्फ भौतिक चीजों में लिप्त रह के नहीं रह जाना है। बहुत अच्छे, थैंक यू। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जो आपका जीवन है उसको सही तरीके से जीने की, है ना। और हमारी जो धरती माँ है उसको बचा लें। जो देवी देवता है, पेड़ पौधे भी देवी देवता ही है। वो कर्म योगी है, नहीं भोगी है, वो तो भोगी है ना। वो सिर्फ भोग ही रहे, हम कर्म योगी। वो तो भोग रहे हैं, कोई जाके काट भी दे तो बेचारे कुछ नहीं बोल सकते हैं, कोई जाके जला भी दे तो वो जल जाते हैं बस। तो हमको पूरी कोशिश करनी है। देखिए आप कैसे कर सकते हैं। आज तो आपका इस टाइम पे तो ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, तो कोशिश करिएगा हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हम अच्छी धरती, एक अच्छा हवा देके जाए, अच्छा पानी देके जाए। चलिए अभी नेक्स्ट श्लोका करते हैं। यहाँ पे इसी टॉपिक पे कंटिन्यू है, जहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि केशव, मैं आपकी हर बात को मानता हूँ, आप जो भी कह रहे हैं एकदम सत्य है ना। इस जो आप कह रहे हैं उसको समझना मनुष्य के लिए बहुत कठिन है, दानव के लिए बहुत कठिन है ना, मानव के लिए बहुत कठिन है, देवताओं के लिए भी बहुत कठिन है। जो आप ज्ञान दे रहे हैं मुझे, क्यों कठिन है? क्योंकि ये ज्ञान परम ज्ञान है ना, ये परा विद्या है। इसको समझने के लिए पहले तो कृष्ण कृपा होनी, उतनी क्षमता होनी कि हम इसको समझ पाए। तो ये अब अर्जुन इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे।
अब क्योंकि इसके पहले तक हम देखेंगे कि जब शुरुआत हुई थी गीता की, अर्जुन समझ ही नहीं पा रहे थे कृष्ण क्या कह रहे हैं। अर्जुन बोलते ठीक है आप जो भी बोल रहे हो, पर फिर भी मेरे मन के भाव ऐसे हैं, मेरे विचार ऐसे हैं। पर अब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं समझ पा रहा हूँ और मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं उसको अपना रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं सत्य है। और ये जो ज्ञान समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये ज्ञान बहुत ऊंचे लेवल का ज्ञान है ना। कोई ऐसी स्कूल में ABCD पढ़ने वाला ज्ञान तो नहीं है। जो कृष्ण बोलते हैं हमको इंद्रियों को काबू में करो, बहुत कठिन है ना। दिमाग में जो विचार चलते हैं कुछ ना सोच के सिर्फ कृष्ण को सोचो, बहुत मुश्किल है कि नहीं। और मुख से भी जो जो भी बोलो कृष्ण के बारे में ही बात करो, कैसे होगा, उसकी चुगली कैसे करूंगी उसकी बुराई कैसे करेंगे। किसी के प्रति वो क्या बोलते हैं, बुरी भावना ना हो, चाहे कोई हमें कितना भी नुकसान पहुंचा दे। बहुत कठिन है ना ये सारी चीजें करना। हमारा कुछ भी बैंक बैलेंस कम नहीं होगा, हमको कुछ रुपया नहीं निकाल के देना है, कुछ सामान नहीं देना है। क्या करना है, सिर्फ अंदर के भाव, अंदर के विचार को बदलना, जो कि बहुत कठिन है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि आप आपका ज्ञान सबके लिए समझना बहुत कठिन है, और इसको मैं स्वीकारता हूँ, है ना, इसको मैं अपनाता हूँ और ये सत्य है। ये कहते हैं कि अर्जुन, तो ये बहुत ही सिंपल सा श्लोका है जहाँ पे अर्जुन अब मान गए हैं, समझ रहे हैं चीजों को, कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं उसको अपना रहे हैं, और कृष्ण की बातों को, उनके ज्ञान को वो उनके दिमाग तक जा रही है सारी चीजें जो कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रोध नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, कामनाओं को कम करो, अपना कर्म करो, अपना कर्म प्रेम से करो। कर्म तो करना ही पड़ता है, कोई गुस्से में करता है, कोई बड़बड़ करते हुए करता है ना, कोई बहुत ही तकलीफ से करता है, पर कृष्ण करते हैं प्रेम से करो, खुश मन से करो, उसको पूरा एंजॉय करके करो जो भी कर्म कर रहे हो। सिंपल सा सिंपल कर्म नहीं। अगर आप एक दिया भी चसा रहे हो, प्रेम से चसाओ। दिया चसाना क्या है, 1-2 सेकंड का काम, उसमें भी प्रेम होना चाहिए। किसी को पानी भी दे रहे हो, प्रेम से दो, ऐसे नहीं अरे उठ के नहीं ले सकता क्या, वो पानी भी लाके देना पड़ता है, वैसे नहीं, प्रेम से। तो यहाँ पे हमें कृष्ण प्रेम सिखा रहे, हर चीज में प्रेम, उनको याद भी करे तो भी प्रेम से करे। कोई आपको आके बुरा भला कह दे तो भी आप उसके प्रति प्रेम रखो। तो कृष्ण प्रेम सिखा रहे हैं, है ना। तो प्रेम से सब कुछ करिए, कृष्ण यही समझा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन है। क्योंकि हमारा होता है ना, जिसने मेरे साथ जैसा बर्ताव किया मैं उसके साथ वैसे ही बर्ताव करूंगी, बहुत स्वाभाविक है, वो नहीं करना है। कृष्ण बोल रहे वो भाव को हटाइए और प्रेम लाइए, हर चीज में प्रेम लाइए। तो क्या होगा, प्रेम आएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्लेश खत्म हो जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे, तू तू मैं खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आप में इतना प्रेम रहेगा कि कोई कुछ बोल भी देगा तो भी आपसे प्रेम ही निकलेगा बाहर, है ना। कोई आपको देख के अगर कोई बुरे मूड में होगा तो भी वो शांत हो जाएगा। आप में इतना प्रेम समाओ, कृष्ण कह रहे हैं इतना प्रेम समाओ कि आपको देख के किसी का मूड अगर खराब होगा तो भी वो अच्छा हो जाएगा अपने आप, सिर्फ देख के। कुछ बात नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, बस देख के उसका मूड एकदम शांत हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं, कृष्ण समझा रहे हैं, गीता में प्रेम करना सिखा रहे हैं। चलिए हम आज की श्लोका कर लेते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगी, फिर टाइम रहेगा तब आप में से कोई एक समझा दीजिएगा। शकुंतला जी आप चैंटिंग करेंगे? ठीक है, कौन करना चाहेगा चैंटिंग? सरोज भाई आप करेंगे? आप, मैं बोलूं आप रिपीट करिएगा मेरे बात। हाँ जी। अर्जुन उवाच, बोलिए। सरोज भैया। 10.12 है क्या? हाँ 10 पॉइंट, हाँ 10.12। अर्जुन उवाच जो है
हाँ जी, हाँ जी। परं ब्रह्मं परं धामं पवित्रं परम भवान् पुरुषं शाश्वतदेवमादिदेवमजं विभुम् आहुस्ता पुरुषयं सर्वे आयुस्तामृषयः सर्वे देवर्षि नारद तथा अशीतो देवलोऽभ्यास स्वयं सेव ब्रवीष्यामि। और एक 14 भी। सर्वमेतद्रुतं पुण्यजस्मं वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोमवार को निर्जला 11 है, सबको आना है चैंटिंग में। आप सब आजकल 11 की एकादशी की चैंटिंग में नहीं आ रहे हैं। ये सोचिएगा कि आप खुद के लिए चैंटिंग कर रहे हैं। 3 घंटे अपने जीवन से निकाल सकते हैं हम खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। चैंटिंग में जरूर आइएगा और कोशिश करना कैमरा ऑन करके 3 घंटे गीता पढ़ेंगे, ठीक है? कैमरा ऑफ करके यहाँ वहाँ काम पे नहीं जाना है। काम को रख दो साइड में। 3 घंटा काम नहीं किए तो चलेगा, आगे पीछे कर लेंगे एडजस्टमेंट, पर गीता पढ़ेंगे हम एकादशी में। कोशिश करिए एटलीस्ट एकादशी पूरी गीता पढ़नी। आप गीता में इतना प्रेम है आपको गीता से, कृष्ण भगवान जी से, थोड़ा और प्रेम को जगाइए, है ना? तो जरूर से सोमवार को हम वही 2-2:30 बजे चालू करेंगे। पर मैं चाहती हूँ आप सबको ही बैठे 3 घंटा कैमरा ऑन के साथ, काम सब निपटा देना अपना, ठीक है? आपके पास बहुत समय है, काम अभी से कर लेना। धन्यवाद धन्यवाद आप। दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बैकग्राउंड भी अच्छा लग रहा है। जय धन्यवाद श्री कृष्णा दीदी। थैंक यू। कृष्णा दीदी। धन्यवाद। धन्यवाद बीना भाभी, कहाँ धन्यवाद। चले गए थे बिना भाभी? हाँ धन्यवाद प्रसन्ना दीदी। बिजी थे, गर्मी कहीं दीदी कहाँ नहीं। चले गए थे, इतना दिन हो गया? हाँ हाँ? हाँ, इतना दिन वो क्या लगा था, लाइन लाइन लगी हुई थी, मैं गई फिर